त्रिकोणमिति का एक 5 नंबर का जो है ना 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से काफी प्रूफ हो गया ना जी। एग्जाम 100 नंबर का नहीं होता है, 100 नंबर का तुमको नंबर का जो है ना 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा भी जा सकता है। 99% चांस रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम 2 पालियों में होगा, 2 पालियों में होगा, है कि नहीं। 2 पालियों में होगा, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली। तो फर्स्ट पाली में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर में, और सेकेंड पाली में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अथवा करके इसमें पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में भी दे देता है कि नहीं। त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टॉपिक है कि नहीं। मैथ का जो सबसे इंपॉर्टेंट में से त्रिकोणमिति आता है। अगर इसका 1 नंबरिया और अगर 2 नंबरिया और 5 नंबरिया पे जिसको पूरा कमान है, जान लेना उसका मैट्रिक में मैथ में कम से कम 30 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 30 नंबर आ जाएगा, ठीक है। खाली त्रिकोणमिति से 30 नंबर आ जाएगा। क्योंकि तुम एग्जाम जो देते हो तो जानते हो कितना नंबर के एग्जाम होता है। एग्जाम 100 नंबर का नहीं होता है, 100 नंबर का तुमको बनाना रहता है। एग्जाम होता है 200 नंबर का, एग्जाम होता है 200 नंबर का। और 90 तुम्हारा त्रिकोणमिति में से जो है ना पूरा रहता है 40 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ। कितना नंबर का? 40 नंबर का। उसमें से तुम 20 नंबर बनाओ, ठीक है, और 20 नंबर छोड़ दो। अगर जिसको अच्छा से त्रिकोणमिति में अगर जिसको अच्छा से केयर है, वो 1 नंबरिया भी त्रिकोणमिति का काहे छोड़ेगा जी? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो 1 नंबरिया भी त्रिकोणमिति का पहले बना लेगा, 2 नंबरिया भी त्रिकोणमिति का 100% सॉल्व कर लेगा, 5 नंबरिया भी त्रिकोणमिति का सॉल्व कर लेगा। तो उसका वो आखिरकार एग्जामिनर ही नहीं लिख ले है ये क्वेश्चन बनाइएगा तो ये नहीं बनाइएगा, वो लिख ले है, वो नहीं लिखे हुआ रहता है। पूरा 200 नंबर में से तुमको 100 नंबर पे तुमको जो आता है वो सब बना डालो, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अभी हम सबसे पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारा ये भाग LHS हो गया, इस भाग क्या हो गया? RHS हो गया। पहले हम LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1। देखो इस क्वेश्चन में, खासकर इस क्वेश्चन में क्या करोगे सो ध्यान दो। यहां पर लिखना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को यहां लिखना अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर, भाग देने पर देखो अंश और हर दोनों में साइन थीटा से भाग दो, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, cos थीटा है तो cos थीटा में साइन थीटा से भाग दे दो, ठीक है। माइनस है ना, तो यहां पे -2 साइन थीटा को भी क्या चीज से भाग दो? साइन थीटा से। इसको सबको थीटा बना दो, ठीक है। थीटा ये बार बार हमारे माइंड से मिस्टेक हो जाते रहता है कि नहीं। साइन थीटा है ना, इसको भी क्या चीज से भाग देंगे? साइन थीटा से। प्लस 1 है ना, इसको भी क्या चीज से भाग देंगे? साइन थीटा से। साइन थीटा से हम कहला भाग दिए। सो तुम्हारा सही क्वेश्चन है। देखो हम लोग का जो है ना, तुमको क्या माइंड में आ रहा है कि सर cot A है और cosec A है। तो cot A और cosec A कब आएगा? जब हमारा क्वेश्चन साइन और cos में विभक्त रहेगा, है कि नहीं। तब ना मेरा cosec और cot आएगा, नहीं तो ये ना आने वाला है, नहीं आने वाला। इसलिए क्या हम लोग किए हैं? साइन थीटा से भाग दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखना कि क्या चीज से हम भाग देंगे? इसमें अंश और हर दोनों में साइन थीटा से भाग देंगे। और जान लेना त्रिकोणमिति बनाने का मतलब तुम्हारा नंबर कंफर्म, क्योंकि उसी वक्त में तुमको आंसर भी पता रहता है कि नहीं। इसीलिए त्रिकोणमिति पर खास करके फोकस करना। अब देखो हर वाले पे cos थीटा है ना, तो cos थीटा को भी किस चीजों से भाग दो? साइन थीटा से, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी अपना मन से कला भाग दिए, तो देखो ऊपरों में भाग दिए हैं साइन थीटा से और नीचों में भाग दिए हैं साइन थीटा से। कट के कितना आ गया? 1 कुछ कर सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं 1 से किसी भी अंक को। खाली जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, ये बात याद रखना है, ठीक है। अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो दोनों साइड में जोड़ना घटाना रहेगा, है कि नहीं। ऐसा करते हैं जरूरत पड़ने पर। अब प्लस में है ना, प्लस साइन थीटा में क्या चीज से भाग देंगे? क्या चीज से? साइन थीटा से। -1 में भी क्या चीज से भाग देंगे? साइन थीटा से, ठीक है। अब ध्यान दो, cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा? cot थीटा होता है ना फॉर्मूला। cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा
तो कितना आ गया, अब प्लस 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, है कि नहीं, बटे cos थीटा बटे sin थीटा क्या होगा, cot थीटा, प्लस sin थीटा से sin थीटा कट गया तो कितना आया, माइनस 1/sin थीटा कितना हुआ, कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा ये ध्यान दो, एक है ना, एक के लिए वो हम फार्मूला लिख लेते हैं इसी में से, जो इसके मतलब जिसके इर्द गिर्द में ये फार्मूला घूम रहा है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसके एक के लिए हम ये फार्मूला लिख देते हैं, एक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा है, कॉट थीटा को कॉट थीटा रहने दो, और पहले में प्लस में कोसेक थीटा है ना, एक बार लिख दो प्लस में कोसेक थीटा, और माइनस में एक है ना, माइनस और एक के लिए क्या लिख दे, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, कुछ माइंड में आ रहा है कि हम गलती लिखे हैं जी, क्या बोलो, हाँ सही बोले हो, जब भी आगे माइनस रहे और बाद में व्यंजक आ जाएगा एक से ज्यादा, तो उसमें इंटू अगर नहीं डलाया तो समझ लो क्वेश्चन क्या हो गया, गलती। और बटे में भी क्या होगा, कोसेक कॉट थीटा है, कॉट थीटा, बटे वाले को छोड़ दो, बटे में नहीं डालो, -1 प्लस क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, एक लाइन और बढ़ाएं, कॉट थीटा है प्लस कोसेक थीटा, अब देखो माइनस है ना, माइनस रहने देते हैं। अच्छा तुम जरा दिमाग लगाओ कि ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कौन फार्मूला पे आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कुछ फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू बी होता है, बोलो कहाँ, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, चलो ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस, मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, अच्छा है कि तुम याद दिला दी। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया ना, माइनस, अब देखो ये माइनस दे दिए, अब क्या हुआ कि ए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू, तो ए प्लस बी क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस क्या हुआ, कॉट थीटा इंटू क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हो गया, अब बटे में, ठीक है, दिख रहा है ना जी, ठीक है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस क्या हो गया, कोसेक थीटा। हो गया, देखो अब यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ के बाद ही यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, याद रखना है, देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इधर भी है, और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इधर भी है, एलसीएम ले ले इसको, मतलब कॉमन ले ले इसको, दोनों में दिख रहा है माइनस है ना यहाँ पे, तो एक भाग हो गया और एक भाग है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बोलो तो, कॉट थीटा प्लस, दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं ना जी, कोई परेशानी, प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, इंटू, देखो तो क्या, ई तो ई का कॉमन में पूरा आ गया, तो इसके बदला में क्या हो जाएगा, एक, क्या होगा, एक, माइनस है ना, माइनस क्या हो गया, इसमें से तो ई चले आया ना उठ के, तो बच गया क्या, कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हो गया, बटे क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। एक लाइन और बढ़ते हैं, कॉट थीटा प्लस क्या है, कोसेक थीटा इंटू 1, इसको कोष्ट को तोड़ दो, माइनस कोसेक थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, कॉट थीटा, है कि नहीं। अब बटे में क्या है, जो है उसको लिख दो, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब तुम जरा गौर करो,
कि क्या है cot थीटा प्लस में है cot थीटा प्लस में है प्लस में है 1 प्लस में 1 माइनस में कोसेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा दोनों बराबर है इससे इसको काट दें काट दिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो cot थीटा प्लस क्या हो गया थीटा cot थीटा प्लस कोसेक थीटा यही है RHS क्या यही ना है बराबर क्या आ गया RHS प्रूफ हो गया ना जी।